हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ अंकित पनवार जी हैं जिनका एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था। नहीं सर, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो ये आज अपनी पूरी जर्नी, क्या इनका तैयारी का थॉट प्रोसेस रहा, कैसे ये एसएससी में आए और उन्होंने एक्साइज की पोस्ट सिक्योर की, हमें पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। सर, उससे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा और कैरियर विल टीम को कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट समझ रहा हूँ अपने आप को सर। एंड उसके बाद सर मैं अपना स्कूलिंग का बताता हूँ। स्कूलिंग सर मैंने अपने होम टाउन से की है, शामली से। और उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है गाज़ियाबाद से। तो सर बस उसके बाद सर फिर मैंने प्राइवेट जॉब की थी, 3 साल मैंने प्राइवेट जॉब की है सर। ग्रेजुएशन के दौरान आपको एसएससी के बारे में नहीं पता था? नहीं सर, बहुत ही कम पता था। बस मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर के अलावा कुछ नहीं पता था। सीजीएल में और इस एग्जाम का सिलेबस पैटर्न नहीं कुछ पता नहीं था? पता था सर मेरे को। अच्छा, और प्लानिंग भी नहीं थी सर। प्लानिंग भी नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। फिर जब आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे जी तो सर, उसमें आपको पता चला इसके एग्जाम के बारे में? प्लानिंग जब मैं मतलब जॉब कर रहा था प्राइवेट, तो कुछ ऐसे फेजेस आए तो मैं परेशान हो गया, मतलब प्राइवेट जॉब से। बिल्कुल सर। हाँ, लाइफ में सर आते हैं कुछ ऐसे फेजेस, मतलब पर्सनली मेरे को हर्ट होने वाली कुछ ऐसी फीलिंग्स आई। हाँ, किसी के साथ कुछ हो जाता है सर पर्सनली। तो फिर मैंने फुल डिसाइड किया कि मैं सीजीएल प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट ही लेनी है, बाकी मेरे को कुछ लेना भी नहीं है। आपको इंस्पेक्टर पोस्ट लेनी है? जी सर, बिल्कुल सही। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी सर ये मतलब एक्साइज ही मैंने डाली थी और वो मेरे को मिल गई है सर। वेरी गुड, बहुत लकी हैं आप। थैंक यू। तो उसके बाद आपने ऑफलाइन कोचिंग साथ के साथ की थी? ऑफलाइन कोचिंग सर मैंने जॉब के साथ ही की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब इतनी नहीं थी कि मैं अब जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के दिल्ली में स्टे करूं और मैं 1-2 साल दिल्ली में रहूं। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं अब घर वालों पे बर्डन डालूं। वो मेरे को पहले ही मतलब बीटेक में करा चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन करके फिर मैं घर चला गया था सर फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए। फिर मैंने घर से ही प्रिपरेशन की है और आपका ऑनलाइन बैच मैंने लिया था स्पेशल, जो 8 था आपका बैच प्री प्लस मेंस का फर्स्ट बैच। हाँ, वो छोटे भाई ने लिया हुआ था तो मैंने उसके साथ ही वो प्रिपेयर किया। और फिर मेंस के लिए मैंने आपका 2019 वाला मेंस का बैच मैंने आपका लिया था। उससे सर बहुत हेल्प हुई है। मतलब पहले सर क्या हो गया था कि नॉलेज तो थी, मतलब क्वेश्चन आते थे मुझे, लेकिन स्पीड नहीं थी। 2018 वाले मेंस में मेरे 100 मार्क्स थे सिर्फ मैथ्स में। मैथ्स में केवल 100 मार्क्स थे मेंस में सर। हाँ। तो मुझे पता चल गया था कि मेरी स्पीड नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को, एक तो मॉक की मेरी स्ट्रेटेजी भी सही नहीं थी, मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चलता था। स्किप करने की तो आर्ट नहीं थी सर वो। हाँ, लेकिन अब ऐसा होने लगा था लास्ट में कि 5 सेकंड में पता चल जाता था कि क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और वो सब प्रैक्टिस से ही होता है सर। और सर आपका बैच 3 बार पूरा फुल प्रैक्टिस किया है, मतलब बुक का कोई मैंने लिया ही नहीं रेफरेंस। आपने मैथमेटिक्स के लिए कोई बुक नहीं सर मैंने की है। ओके। और सर नोट्स मैंने वेल मेंटेन्ड किए थे अपने और उन्हीं को रिवाइज किया। और आपका बैच मैंने 3 बार रिवाइज किया सर। 2019 वाला मीन्स वाला। मैं इंग्लिश पढ़ता ही नहीं था फुल टाइम, बस मैथ्स करता था। तो इंग्लिश फिर आपकी कैसे तैयार हुई? इंग्लिश में सर मेरा स्कोर इसलिए कम भी है, मतलब 154 ही था मेंस में। वो मैंने कई बार रिवाइज की। लेकिन हाँ, जैसे 12 घंटे पढ़ रहे थे तो उसमें से 9 घंटे मैथ्स के लिए जा रहे थे सर। अच्छा। हाँ सर, उसमें से इंग्लिश के लिए सिर्फ 3 घंटे, जैसे कि 1 घंटा वो कैप पढ़ लिया, क्विज वगैरह दे ली बस। क्विज वगैरह दे दिए। बाकी मैथ्स को ही जाता था सारा टाइम। तो आपने मैथ्स पे पूरा अपना फोकस दिया? जी सर। एक तो मैथ में इंटरेस्ट भी आ रहा था। हाँ। और सर आप पढ़ा रहे थे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था मेरे को। अच्छा। इंटरेस्ट किस वजह से आ रहा था? इंटरेस्ट सर, एक तो आपका जो मतलब आप पढ़ाते हो ना, तो स्पीड बहुत बढ़ती है आपके साथ पढ़ने में। क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड होती है ना सर, वो मेरी आप ही की वजह से बढ़ी है सर। और मैं सबको मतलब बताता रहता था कि गगन सर का बैच ले लो। तो मैथ्स में उनका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं मतलब। चलो, ये तो आपकी दरिया दिली है। नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने रीजनिंग और जीएस कैसे प्रिपेयर किया? रीजनिंग के लिए सर जो मैंने ऑफलाइन बैच लिया था स्टार्टिंग में, उतना ही मेरे को सफिशिएंट हो गया था, बाकी मॉक से प्रैक्टिस होती रही। और जीएस भी सर जो मेरे नोट्स थे बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन वो मेरे से मतलब अच्छे से मैंने रिवाइज किए हुए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आ जाती थी और करंट अफेयर्स में अपने अच्छे करके जाता था बाद के मतलब 7-8 महीने के। तो उससे मेरा पढ़ के जाते थे? जी सर। तो 6-7 क्वेश्चन तो करंट से ही आ गए थे सर। फंस गए थे वो सारे? जी सर, सारे मतलब वो मेरी अच्छे से तैयार थी। मैंने 3-4 बार रिवाइज की थी वो करंट अफेयर्स।
और बाकी नोट्स भी मैंने अच्छे से तैयार किए थे, तो 5-6 क्वेश्चन उसी से मिल गए। और 1/4 है तो कुछ क्वेश्चन पे चांस भी ले सकते हैं सर। तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे काफ़ी जीएस में। अटेम्प्ट पूरा था। प्री में आपने टोटल कितने मार्क्स आए थे? प्री में सर 175 थे। 175 रॉ मार्क्स थे आपके? नहीं सर, ये नॉर्मलाइज थे। रॉ मार्क्स थे मेरे 166। 166 जी सर। और आपके अटेम्प्ट आपने कितने किए थे? अटेम्प्ट तो सर मेरे 90 प्लस थे। 90 प्लस अटेम्प्ट किए जी थे। सर। मतलब प्री का तो ये है कि 90 से तो नीचे अटेम्प्ट करने का कोई मतलब है ही नहीं सर, रिस्क है, बहुत रिस्क है। अच्छा, तो जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल प्राइवेट जॉब करी। जी सर। तो आपने ग्रेजुएशन के कितने साल बाद एसएससी में आप उतरे, एसएससी की फील्ड में? सर ग्रेजुएशन के मैं 3.5 साल बाद सर मैं इधर आया हूँ, मतलब 3 या 3.5 साल बाद मैं एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मतलब मैं पढ़ाई से काफ़ी आउट ऑफ टच हो चुका आउट ऑफ टच हो गए, तो इतना लंबा गैप आ गया था। आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, वहाँ पे आपकी अर्निंग भी हो रही होगी जैसे? ठीक थी। हाँ सर, ठीक अर्निंग थी। जी सर। तो एक प्रेशर नहीं था कि यार प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ ये? सर प्रेशर तो बहुत था। प्रेशर था, हाँ, क्योंकि नहीं होगा तो और टाइम खराब हो जाएगा। और किसी को ट्रस्ट भी नहीं था कि ये कर लेगा। क्योंकि सर मेरा बीटेक में बहुत ही खराब रहा है, बैक्स पे बैक्स लगती रही है। मतलब मेरी सर टोटल 11 बैक थी बीटेक में। आपकी 11 बैक थी? जी सर। फाइनल सेमेस्टर तक? फाइनल सेमेस्टर तक। फिर आपने क्लियर करी वो? हाँ सर, लेकिन उसके बाद सर मुझे कॉन्फिडेंस था। सबसे मेन जो सर मेरी जर्नी में रहा है वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था सर। मुझे लगता था मैं कर लूँगा बस। तो सर वो फिर सब चीज़ें मतलब साथ साथ होती चली गई। घर वालों को भरोसा था? उन्होंने? हाँ सर, पेरेंट्स को भरोसा था। उन्होंने कभी कुछ प्रेशर नहीं किया, कभी नहीं बोला कि कब तेरी जॉब लगेगी, कितना टाइम ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, टाइम दिया, फुल पूरा सपोर्ट कर सकते सर। हैं। जी चलो बहुत बड़े, उससे आपका सिलेक्शन। तो अब आप खुश हैं? हाँ सर, बिल्कुल। जब आपकी जॉब एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट लगी, जी सर, तो आपने अपने घर वालों को बताया, तो उनका रिएक्शन कैसा था? पहले घर वालों ने ही मुझे बताया। अच्छा, घर वालों ने आपको जी, ये अलग बात है। सर एक्चुअली हुआ क्या, तो मैं मार्केट में गया हुआ था एक दोस्त के साथ शॉपिंग वगैरह करने। तो मतलब छोटे भाई को या फ्रेंड्स को पता चला होगा, उन्होंने घर पे बताया और फिर मुझे कॉल किया घर वालों ने। अच्छा जी सर। तो क्या बोले वो फोन पे? वो तो सर मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था बिल्कुल, जैसे वो रिएक्ट कर रहे थे। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि मुझे पोस्ट मिल जाएगी? हाँ सर, मेरे को शॉर्ट उम्मीद थी। शुभम सर ने सर बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ था यूट्यूब पे। हाँ। तो मुझे इतना तो था कि एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे मिल जाएगा। लोकेशन के लिए भी थोड़ा डाउट है। लोकेशन के लिए भी थोड़ा डाउट है। आप कौन सी लोकेशन चाहते हैं? सर लोकेशन तो मैं चंडीगढ़ चाह रहा था। हाँ। लेकिन वो मिलेगी नहीं, रैंक इतनी अच्छी आई नहीं। तो होप है कि अब या तो वडोदरा मिल जाएगा या भोपाल मिलेगा शायद। वडोदरा या भोपाल मिल जाएगा जी। चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये वाला सीजीएल भी आप देंगे दोबारा से? सर मैंने 21 भी दे रखा है। हाँ, उसमें भी 520 है स्कोर, मतलब आउट ऑफ 600। और तो इसमें आपका बेहतर अच्छा स्कोर है? हाँ सर, बस एवरेज ही है। क्योंकि सर दिल्ली पोस्टिंग लेने के लिए एक्साइज में सर बहुत अच्छी रैंक चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी रैंक चाहिए दिल्ली हो या चंडीगढ़ में सर। हाँ, और मेरे को यही लेना है सर। हाँ हाँ। तो आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था? जी सर। जो जब आपके 2 अटेम्प्ट नहीं निकल पाए तो आपको कैसा फील हुआ? आपको कुछ डाउट हुआ, सेल्फ डाउट? नहीं सर, मेरे को यही था कि मैं कर लूँगा, भले कितना भी टाइम लगे, मुझे करना ही है बस। अच्छा, सीजीएल तो आप दे रहे थे, आपने इस सीजीएल के अलावा सीएचएसएल, सीपीओ इनके फॉर्म भरे? जी सर, सीएचएसएल भी दिया है सर, सीपीओ तो मैंने नहीं दिया। और बाकी बैंक्स के एग्जाम भी काफ़ी सारे दिए हैं। यूपी स्टेट के दिए हैं सारे, BSSB के दिए हैं। लेकिन उनमें इतनी एनर्जी आ नहीं रही थी, मतलब कहीं 0.1 से रह गया। अभी सीएचएसएल में मेरा 0.1 से रह गया था सर, 2018 वाले में। अच्छा। हाँ सर, 0.1 से ही था पूरा। तो लेकिन मुझे पता था कि सीजीएल में जाना है मेरे को, मतलब मेरी पूरी स्ट्रेटेजी सीजीएल के लिए थी। तो यहाँ फुल एनर्जी आ रही थी। उधर नहीं हुआ तो भी इतना मतलब मेरे को कोई परेशानी हो नहीं रही थी सर। चलो बढ़िया बात है। ये आपको जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे थे और आपने बताया कि इंस्टेंट 2-3 आपके साथ खराब हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो आपके मन में फिर एसएससी सीजीएल की ही प्रिपरेशन करने का ख्याल क्यों आया? सर मैंने आपको बताया था कि मेरे को 2 पोस्ट के नाम पहले से ही पता थे, एक तो एक्साइज इंस्पेक्टर और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। डिग्री बीटेक के टाइम पे सर। और सुना था इनका मतलब थोड़ा अच्छा रहता है। तो फिर मेरे को लगा कि यही करना चाहिए, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। पावर वाली पोस्ट? हाँ नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा रेस्पेक्ट मिलती है सर। हाँ, इनकम टैक्स और एक्साइज में रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। चलो बहुत बढ़िया। वहाँ पे जॉब सर प्राइवेट में बहुत चैलेंजिंग हो रही थी। और कई बार ऐसा हो रहा था, आप अपना फुल 100% दे भी दो, लेकिन मान लिया कोई काम नहीं हो पाया तो आपको सुननी पड़ती है बॉस की। तो वहाँ मुझे फिर मतलब मैंने स्विच किया इधर गवर्नमेंट। आपने घर पे रह के भी तैयारी की कुछ टाइम? जी सर, मैंने फुल टाइम सर घर पे ही तैयारी की है। मतलब ऑफलाइन कोचिंग के बाद आपने ऑनलाइन तो घर पे रह के पढ़ा? जी सर। तो घर पे रह के तैयारी करने में आपको क्या चैलेंज आया, ज़्यादा आपको सुविधाजनक लगा घर पे तैयारी सर करना? मेरे को तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा कि मैं घर रहा, क्योंकि बाहर सर एक तो कॉस्टली पड़ता है,
स्टे करना कॉस्टली पड़ता है, और सर खाने का सारा अरेंजमेंट देखना, कपड़े धोना, इन सब में भी टाइम जाता है, और मतलब डाइवर्ट भी होता है आदमी। हाँ, ये स्टूडेंट कुछ बता रहा है, दूसरा कुछ बता रहा है, तो डर का माहौल बना रहता है कि इसमें तो पता नहीं क्या करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल आइसोलेशन में तैयारी कर रहा था, अकेला बिल्कुल। कोई बंदा मेरे टच में नहीं था जो CGL की तैयारी कर रहा हो सर। कोई भी सिंगल बंदा? कोई भी बंदा सिंगल नहीं था। अब तो आपका ग्रुप बन गया होगा एक्सरसाइज वालों का? नहीं सर, अभी मैं किसी के खास टच में नहीं हूँ कुछ भी। अभी किसी खास टच में नहीं है? अब तो टच बनाइए भाई, अब तो जरूरत पड़ेगी आपको। जी सर। लेकिन सर कैरियर विल का बहुत रोल रहा है मतलब मेरी जर्नी में। कैरियर का काफी रोल रहा? हाँ सर, उसी के थ्रू आप ही का क्योंकि बैच मिला है। हाँ जी सर। और मतलब जो मतलब सिलेबस है जो पढ़ाया जाता है वो भी टू द पॉइंट है सर। मतलब इधर उधर की बातें नहीं होती। जैसे अदर मैं देखता हूँ अदर प्लेटफॉर्म पे सर कि मैंने उसका बैच ले लिया, मैं सीधा बोलता हूँ सर कि वो बेकार ही जाएगा फिर। कैरियर विल का ले लो, नहीं तो बेकार ही जाएगा। अच्छा, जैसे आपके तो खैर टच में है ही नहीं स्टूडेंट्स। जी सर। मैं आपसे पूछता वरना कि आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैरियर विल के बारे में क्या सोचते हैं? सर हमारे इधर मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो कैरियर विल का सर बहुत अच्छा है। जैसे 100 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो ये लगा लीजिए आप कि 90 बच्चे कैरियर विल से कोचिंग कर रहे हैं आज की डेट में। चलो, ये एक विश्वास है स्टूडेंट का। जी सर। लड़कों का ये विश्वास तो है कि कैरियर विल सस्ता और बढ़िया बढ़िया सर, इससे प्लेटफॉर्म है ही नहीं कोई। नहीं सर। असली रेवोल्यूशन किसने लाया है एसएससी के फील्ड में? कैरियर विल ने सर। इस बात को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा सर, मैं मतलब कैरियर विल के यहाँ पे ऑफिस में आके बैठा हूँ। मैं बोलता रहता हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे। तो अच्छा, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी? जी सर, लाइब्रेरी तो ज्वाइन की थी, घर के पास ही है वो, बिल्कुल 5 मिनट का डिस्टेंस है, वॉक इन डिस्टेंस पे ही है। जी सर। ये और बेनिफिट हुआ। जी सर। तो लाइब्रेरी आप मॉर्निंग में ही चले जाते थे और दिन भर वहीं पढ़ते थे? सर मेरा तो सोना पे भी मतलब सोना भी वहीं पे ही था। अच्छा। हाँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी सर, जैसे बीटेक में भी कि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, मेरी अटेंडेंस भी यही 20-30% 40% कुछ ऐसी रहती थी। रात को जागने वाले हैं आप? हाँ सर, रात को जागा जाता था। निशाचर है मेरी तरह ना। हाँ, बीटेक वाले सब ऐसे ही होते हैं ज्यादातर। जी सर। तो फिर सर वहीं पे बिस्तर डाल दिया मैंने लाइब्रेरी में ले जाके, बैग में एक छोटा कंबल ले जाता था मैं और पढ़ा, और रात पे वहीं पे सो गया। तो सुबह क्या होता था, स्टूडेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं 6 बजे के टाइम करीब, तो फिर उठ जाता था मतलब थोड़ा शर्म में कि अब तो स्टूडेंट आ गया तो उठना पड़ेगा। तो 6 बजे उठ के फिर घर जाके नहा धो के तैयार होके फिर लाइब्रेरी आ जाता था दोबारा से। हाँ तो सर, लाइब्रेरी 2 में महीने चला है सर। नॉर्मली ज्यादा रूटीन घर पे खाना पीना किया, फिर लाइब्रेरी हाँ दोबारा सर, से? पहले सर 2 साल तो बिल्कुल घर पे चला है। उस टाइम लाइब्रेरी का हमारे यहाँ इतना कुछ था नहीं। फिर लॉकडाउन से ओपन हुई, मतलब लॉकडाउन के बाद ओपन हुई है सर लाइब्रेरी ज़्यादा, तब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। उससे भी बहुत इंप्रूवमेंट आया सर लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी से पढ़ना डिसिप्लिन लाता है? डिसिप्लिन लाता है सर। जी। तो लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है? ज़्यादा बेनिफिशियल सर मेरे अकॉर्डिंग तो है। तो वहाँ फ्री इंटरनेट भी मिलता है लाइब्रेरी में? जी सर, फ्री इंटरनेट मिलता है और क्लासेस वगैरह सब आप ले सकते हो वहाँ से। घर पे नेट की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कितना कॉस्ट है लाइब्रेरी का वहाँ पे शामली में? सर लाइब्रेरी का ये 800 से 1000 का है, उसमें आप 24 आवर्स भी रह सकते हो वहाँ पे। 24 आवर्स भी रह सकते हैं? जी सर। तो जैसे आपकी लाइब्रेरी में माहौल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बंदे हैं ज़्यादातर। तो मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स और एसएससी वाले भी काफ़ी है। काफ़ी हैं जी। ओके। अच्छा, प्रीवियस ईयर की जो मोटी मोटी किताबें हैं, 10 आर गणित की, ये इंग्लिश की है भाई, रीजनिंग की भी है सर, आती हैं, और जीएस की भी प्रीवियस ईयर की तो इतनी मोटी किताब है ना, क्वेश्चन खा के इतनी मोटी हो चुकी है वो। और उसमें से सर हो सकता है ना भी आए, मतलब 10-15 नंबर का आ गया, उसके लिए हम इतनी मोटी बुक पढ़ रहे हैं, तो वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है सर। हाँ, तो आपने ये सब किताबें सॉल्व करी थी? नहीं सर, मैंने नहीं की सर। मैंने सर कोई बुक सॉल्व नहीं की है सर प्रीवियस ईयर की? नहीं सर, केवल मॉक्स और सिलेबस मॉक्स दिया है सर, और आपकी सर वीडियोस और सिलेबस कंप्लीट किया आपने। और सर न्यूज़पेपर भी पढ़ा है मैंने, 2-3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उससे रीडिंग स्किल्स अच्छी इंप्रूव हो गई थी मेरी। उससे इस फायदा हुआ रीडिंग स्किल? फर्क पड़ता है सर। स्टार्टिंग में तो सर लगता है कि मतलब दूसरे बता रहे हैं तो 10-15 दिन में कि हम कर क्या रहे हैं इससे, लेकिन जब हम कंटिन्यू करते हैं 2-3 महीने तो इम्प्रूवमेंट आने स्टार्ट होते हैं सर। आफ्टर एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्शन होने के बाद जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, उनके मन में आपके लिए कैसी छवि है? एक बिहेवियर चेंज हुआ है, रेस्पेक्ट वाली भावना बढ़ी है? हाँ सर, वो लग रहा है थोड़ा, रेस्पेक्ट तो आती है सर, रेस्पेक्ट आती है। लेकिन सर सब बोलते हैं ना रिलेटिव जैसे जलते हैं, तो मेरा बिल्कुल उल्टा था। मेरे रिलेटिव सब सपोर्टिव थे और मेरे फ्रेंड्स भी सब सपोर्टिव थे। जी सर। सारे रिलेटिव वैसे नहीं होते, ऐसे होते नहीं सर। होते हैं। हाँ सर, रिलेटिव भी होते हैं। हाँ,
अब दोस्तों का सर्कल आपका रहा ही नहीं कभी तैयारी वालों का? हाँ? नहीं सर, तैयारी वालों का नहीं रहा। मतलब थे बंदे वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते, सीजीएल वाला कोई साथ में था नहीं सर। कैलकुलेशन के लिए आपने कैसे किया? कैलकुलेशन सुधारने के लिए? कैलकुलेशन के लिए सर स्पेशली तो कुछ अलग से किया ही नहीं है। बस आपका बैच लिया है, उसको क्या करते थे 2 की स्पीड पे लगा लिया और रफ शीट ले ली। मतलब बैच कंप्लीट करने के बाद जब दोबारा मतलब रिवाइज कर रहा था मैं, तो सेकंड टाइम मैंने सिर्फ रफ शीट लेता था और आपका बैच 2 पे लगा के वो सोल्व करता था क्वेश्चन। मतलब पहले खुद करता था, अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो फिर आपकी वीडियो से देखता था। तो मतलब विदाउट पेपर मैं वो सोल्व करने की ट्राई करता था, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली है सर। कितना टाइम दे देते आप इस टाइप की कैलकुलेशन को? सर ये तो 10-15 मिनट में ही काफ़ी हो जाता है। जैसे पढ़ के मतलब घर गए नॉर्मली खाना खाने, तो बैठ के दे रहे हैं ऐसे ही। हाँ, ये तो फ्री टाइम में हो जाता था। तो आगे की तैयारी का कुछ फ्यूचर प्लान भी हैं आपके? सर यूपीएससी का अभी प्लानिंग सोच रहा हूँ मैं कि करूँ। अच्छा, प्लानिंग सोच रहे हैं अभी? अभी कुछ ज्वाइन वगैरह नहीं किया आपने? नहीं सर, अभी कुछ कोई बैच मैंने सर ज्वाइन नहीं किया है सर। ओके, तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स है, व्यूअर है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, इनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर इनका जब एसएससी का पैटर्न भी चेंज हुआ, ये किस तरीके से तैयारी करें आप चेंज पैटर्न के हिसाब से? सर मैं ये बोलना चाहूँगा, एक तो टू द पॉइंट तैयारी करनी चाहिए हमें। मतलब कंटेंट पे ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं चाहिए। एक टीचर को ट्रस्ट करो और मतलब अपना कंटेंट बहुत ही लिमिटेड रखना चाहिए और उसी को बार बार रिवाइज करो। सभी यही बोलते हैं। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ 1-2 कैंडिडेट्स थे मतलब जो लाइब्रेरी में आके मेरे टच में आए थे बाद में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं मतलब तैयारी में। हालांकि उनका बेस मेरे से बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ सर, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंस जो है, जैसे आपने तो 3 अटेम्प्ट दिए, ये लंबे टाइम तक कैसे बनाए रखें? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? सर बस थोड़ा काम रहना होता है, मतलब ज़्यादा इधर उधर इन्वॉल्व नहीं रहना एक्टिविटीज़ में होता है। जी सर। और ना किसी की बुराई करो, तो मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना, सोशल इन्वॉल्व नहीं रहना। और सर अपने आप मतलब एक योगा वगैरह प्राणायाम, इनसे भी सर बहुत हेल्प मिलती है। आप करते हैं? जी सर, मैं पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू करता हूँ सर। डेली मॉर्निंग में सर योगा प्राणायाम? जी सर। उससे सर मतलब ये होता है माइंड को बहुत कामनेस फील होती है। मतलब जैसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आदमी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें से मतलब इन चीज़ों से बचाता है सर ये। शॉर्ट टर्म में तो हमें इसका बेनिफिट नहीं देखने को मिलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है सर। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया।